जय माता दी। आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि हम प्रतिदिन अगर 2 काम करते हैं तो हमारे घर में आने वाला जो संकट है, अगर कोई संकट आने वाला है तो वो टल जाता है। पहला होता है प्रतिदिन अन्नदान। अब वो बात अलग हो गई कि आप भोजन जब बनाते हैं तो गाय की रोटी, कौवा की रोटी और अगियारी के लिए देवताओं का, वो तो अलग हो गया, वो तो आप देते हो, ठीक है। लेकिन जब आप भोजन तैयार करने जा रहे होते हैं उस समय आप जो भी बनाते हैं, रोटी, दाल, चावल, जो भी आपने सोच रखा है, तो पहले हमारे बुजुर्ग यही करते थे, इसलिए उनके घर में हमेशा सुख शांति रहती थी और कोई संकट जल्दी नहीं आ पाता था। तो एक डिब्बा बनाइए, रोटी भी बनाना है, बनाने जा रहे हैं तो आप आटा निकाल लिया है आपने, तो उस आटे से 1 मुट्ठी आटा उस डिब्बे में डाल दीजिए। चावल बनाने जा रहे हैं तो चावल, 1 मुट्ठी चावल भी उसी डिब्बे में डाल दीजिए। दाल बनाने जा रहे हैं 1 मुट्ठी दाल भी उसी डिब्बे में डाल दीजिए। जब वो 1 माह में एकत्रित हो जाए, वो चलने से चालने पर अलग अलग हो जाएगा, सारा अनाज अलग अलग हो जाता है। जब 1 माह हो जाए तो किसी ज़रूरतमंद को, असमर्थ को आप दान देंगे। इससे अगर कोई संकट आने वाला है तो आपको टलता है। ये प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरा जो प्रतिदिन कार्य किया जाता है वो देव दक्षिणा है। देव दक्षिणा एक तो होता है कि हम दशांश निकालते हैं। हमारी पूरे महीने में जो आय आती है उसका 10 अंश समाज के उन असमर्थ लोगों के लिए निकालते हैं। परमात्मा के जितने भी संसार में हैं बच्चे, तो परमात्मा के हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो परमात्मा हमसे यही कहते हैं कि असमर्थ बच्चों को आप सहायता करिए, जो समर्थ है वो सहायता करें। तो वो 10 अंश निकालना तो अलग हो गया, तो 10 अंश निकालिए। अब आप कहीं भी किसी ऐसे संस्था में उसको दे दीजिए जहाँ अच्छे अच्छे कार्य होते हों, हवन यज्ञ होता हो, बच्चों का पालन पोषण हो, तो अनाथ आश्रम है। लेकिन जो देव दक्षिणा है इसका महत्व देखिए। देव दक्षिणा का होता है कि जब आपने पूजन कर दिया, पूजन करने के बाद अगर आप देव दक्षिणा नहीं चढ़ाते हैं तो आपका पूजन संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए देव दक्षिणा बहुत आवश्यक है। पूजन के बाद जितना पूजन हम करते हैं, मंत्र जाप या कुछ भी करते हैं, तो देव दक्षिणा बहुत आवश्यक है, तभी हमारी पूजा पूरी होगी। तो अर्पित करने के लिए तो हम उसके लिए क्या करें कि एक निश्चित कर लें, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 निर्धारित कर लें कि कितना हमको देव, संकल्प कर लें कि हमें देव दक्षिणा में इतना रोज देना। तो जितना आपने संकल्प कर लिया है उतनी ही देव दक्षिणा आपको रोज चढ़ानी है। और इसके लिए ये व्यवस्था करिए, जैसे मैंने देखिए किया है, इसमें 10 के सिक्के, मैंने संकल्प लिया कि 10 का सिक्का मैं रोज देव दक्षिणा में चढ़ाऊँगा। ये 10 के सिक्के इसमें रखे हुए हैं, तो मैंने चढ़ाया। और इसके बाद ये प्रार्थना होती है कि ये सुख, जितने सुख संपत्ति हैं, ऐश्वर्य है, वो सब आपका है, आपका है, मेरा कुछ नहीं है, आपका दिया हुआ आपको अर्पण करता है। ये हमारे अहंकार को भी मिटाता है। और उसको पूजा करने के बाद एक अलग मैंने बना रखा है, इसमें मैं इकट्ठा कर दिया। और जब इकट्ठा हो जाता है तो उन्हीं असमर्थों की सहायता या सेवा में लगा दिया जाता है। इसी बहाने परमात्मा को हम अपना अहंकार भी सौंप देते हैं और दूसरी चीज़ हम दान भी निकालते जाते हैं। तो रोज़ का रोज़ जो है दान देने से, रोज़ का रोज़ देव दक्षिणा निकालने से हमारे घर में सुख शांति आती है। और इसलिए देव दक्षिणा आज से सभी लोग निकालें, जिससे आपके घर में कल्याण हो। और ये निश्चित है, ये दोनों कार्य करने से जो भी संकट आने वाला होता है तो वो टलता है, अवश्य टलता है। जय माता।